इंस्टाग्राम पर बनी दोस्ती से हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जिसमें प्रॉपर्टी ब्रोकर का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती प्रॉपर्टी ब्रोकर के लिए जानलेवा साबित हुई है। जबलपुर निवासी युवती ने सोशल मीडिया पर दोस्ती कर प्रॉपर्टी ब्रोकर को मिलने बुलाया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। वारदात में कुल 6 आरोपी शामिल थे, 2 पुरुष और 4 महिलाएं। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तुलाहेड़ा निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर राहुल राठौर ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम पर युवती से दोस्ती हुई थी। 11 सितंबर को युवती ने मिलने बुलाया और कानीपुरा ब्रिज पर कार में बैठते ही अपने साथियों को बुला लिया। आरोपियों ने धमकी दी कि हमसे बात कर ले, वरना बलात्कार के झूठे केस में फंसा देंगे। इसके बाद चाकू दिखाकर कहा गया कि 50 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो जान से खत्म कर देंगे। कम से कम 25 लाख रुपए तो हर हाल में चाहिए। आरोपियों ने पीड़ित को उसकी ही कार में अगवा किया, बेरहमी से पीटा, मोबाइल छीना और पूरे रास्ते धमकाते रहे। यहां तक कि उसके अकाउंट से डीजल और खाने पीने का सामान तक मंगवाया गया। रात भर खेत में बंधक बनाकर रखा गया और बार बार दबाव बनाया कि पैसे मंगवाओ। पीड़ित ने जैसे तैसे अपने जीजा को फोन कर 15 लाख रुपए लाने का बहाना किया। जीजा सतीश राठौर और उसके साथी पहुंचे तो आरोपी कार लेकर भागे, लेकिन पीछा करने पर कार की टक्कर हो गई और गाड़ी खेत में पलट गई। अफरा तफरी में आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से अब सभी 6 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। चिमनगंज थाना पुलिस ने इस पूरे मामले में अपहरण, लूट, मारपीट और धमकाकर वसूली की धाराओं में केस दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस हनी ट्रैप गैंग के अन्य नेटवर्क की भी जांच कर रही है। वजह से निकला था, दिन का पूरा काम किया मैंने। मेरा एक ब्रांच मैनेजर साहब को मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई, उसके बाद मैं निकल गया उज्जैन में। फिर इंदौर रोड में से मैंने पूरी प्रॉपर्टी वगैरह दिखा के निकला। फिर 4 बजे मेरा समथिंग फ़ोन आया कि मैं ग्वालियर से आ चुकी हूँ, तो मुझे मेरी दीदी के साथ में मुझे प्रॉपर्टी दिखा दो, तो इनको भी दिखा दो, आप आ जाओ। 4 बजे फ़ोन लगाया था। 5 बज के 10 मिनट पे वो आए और उन्होंने बोला कहाँ आना है, तो मेरे को कानीपुरा ब्रिज पे आना है। तो मैं कानीपुरा ब्रिज पे, मैंने मेरे को लोकेशन डाल दो, लोकेशन नहीं है मेरे पास, आप कानीपुरा ब्रिज का नाम लेके आ जाना। मैं कानीपुरा ब्रिज से मैं ऊपर चढ़ा और वहाँ पर आके मैंने गाड़ी खड़ी करी। जैसे वो लड़के पीछे आके बैठी, मैंने आपकी दीदी कहाँ है, तो बोले आ रही है। इतने में ये पीछे से कुछ वहाँ पर साइड में खड़े थे, कुछ ऐसे ही खड़े थे, तो मैंने 2 लड़के आगे से आए और 3 लड़कियाँ पीछे से आई और एकदम गाड़ी में हल्ला करने लगे। मैं निकला वहाँ से, 2 एकदम से उन्होंने मेरे को दबोच लिया और जैसे दबोचा तो इन्होंने मेरे ऊपर चाकू और इनसे हमला करके मेरे को कड़े से मार कर और थपाड़े से ऐसे करके पीछे गला घोट के पीछे वाली सीट पे बिठा दिया। फिर जैसे ही उन्होंने फिर वहाँ से आगे निकले तो टोल वोल ये अपना गरुड़ रोड टोल तोड़ा। फिर उसके बाद ये एक और आगे वाला एक और टोल तोड़ा। फिर इन्होंने फिर आगे जाके एक सुनसान जगह पे गाड़ी खड़ी करी और फिर आगर के आसपास के करीब उन्होंने मेरे से पैसे वैसे, चेन वेन वगैरह सब छीन ली और वहाँ पर मेरे को थोड़ा बहुत मारा। और उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे मैंने पूछा कि आपको चाहिए क्या, मुझे ये बताओ तो मैं आपको जो भी मेरे तरफ से मैं करता हूँ, क्या चाहिए आपको। बोले कि कुछ नहीं चाहिए मेरे को, अभी तक वो बताते हैं। पहले मेरे को इन्होंने टॉर्चर किया, बहुत जगह उन्होंने टॉर्चर किया। उसके बाद मेरे को डराया, धमका, फिर उन्होंने गाली गलौज कड़े वड़े से उसको थोड़ा सा मारा। फिर उसके बाद फिर मेरे को बोला कि 50 लाख की मांग की, कि 50 लाख रुपए चाहिए तो तेरे जान मतलब छोड़े, नहीं तो यहीं जान से मार कर चले जाएंगे। और मेरी गाड़ी क्रेटा गाड़ी मेरी खुद की थी और मेरी गाड़ी में ही मुझे अपहरण करके लेके गए। गाड़ी नंबर MP13ZE 2643 नंबर है उसके। और अपने शाजापुर मक्सी के तरफ उन्होंने मुझे अंदर कोई सा गांव था, गुजर पता नहीं कौन सा गांव था, वहाँ पर उन्होंने मेरे को कैद करके रखा था। मेरे आईफोन का जो लोकेशन ट्रैक था तो उससे इन्होंने पकड़ा और मेरे जिया जी और मेरे भाई बड़े भैया जितेंद्र जी राठौर और इन्होंने और मेरे अन्य साथी, मेरे भाई दोस्त वगैरह, इन्होंने सबने घेराव करके उनको गाड़ी रोड पे लगाई आड़ी। और जैसे गाड़ी दोनों को ठोका और वो गाड़ी खेत में गई और वो जैसे खेत में गया तो वो फरार हो गया और मेरे को इन्होंने वहाँ से निकाल लिया। मेरी दोस्ती आज से 15 से 20 दिन हुई थी और इंस्टा के माध्यम से हुई थी। और उन्होंने मुझे पहले फॉलो किया, लाइक किए और उसके बाद उन्होंने मेरे को आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो मैंने बोला कि मैं तो मेरा प्रॉपर्टी का कामकाज है मेरा,
तो मैं जो भी है भाई ये करता हूँ, बोले बाकी और क्या करते हैं, मैं कहा, और भी बैंक का काम करता हूँ मैं। बस उस माध्यम से मेरी बातचीत हुई थी और लास्ट बात यही हुई थी। तो मुझे 6:30 बजे होटल वगैरह का बिल नहीं दिखवाया? हाँ, मेरे से पेट्रोल पंप के बिल उन्हें मेरे फ़ोन पे से ही इन्होंने किया है, और इन्होंने ही मुझसे वहाँ पर मारकूट की और पंप पे वो पेट्रोल भी भरवाया, डीज़ल, और मेरे पैसे फ़ोन पे से यूज़ किया है। केस में बताया? झूठे केस में इन्होंने बोला अगर 50 लाख नहीं दोगे तो मैं तुमको 76 लगवा के, पता नहीं ऐसा मेरे अश्लील, हाँ, ब्लैकमेल कर रहे थे। जब ये इनको फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे हाथाजोड़ी करी थी मैंने, कि मुझे जो चाहिए वो ले लो पर मुझे छोड़ दो। आपसे कुछ उन्हें ऑर्नामेंट सोने चांदी के भी दिए? हाँ, इन्होंने मेरे से सोने की चेन है मेरी, जो वो छीन ली, एक अंगूठी थी वो छीन ली, 10,000 रुपये थे वो छीन लिए, पर्स छीन लिया, एटीएम छीन लिया, और मेरा अदर जो चीज़ थी सारे मेरे मोबाइल वगैरह। 4 लेडीज़ थी और 2 जेंट्स थे, जिसका नाम, एक का नाम तो जो संजय ही है और एक का नाम पता नहीं, उसका आइडिया नहीं मुझे। आपका नाम? मेरा नाम राहुल राठौर है, पिताजी का नाम महेश राठौर, तो लाड़ा रहने वाला हूँ। ये फरियादी राहुल राठौर घटिया क्षेत्र का रहने वाला है। इसके परिजन ने थाने पर आकर सूचित किया कि फरियादी जो है काफ़ी कुछ घंटों से नहीं है। हम लोगों ने जब इसमें उसके मोबाइल की लोकेशन और अन्य जो तकनीकी साक्ष्य उसका सर्विलेंस किया, तो उसकी लोकेशन अलग अलग मार्गों पे मूविंग कंडीशन पाई गई। फाइनली उसके परिजन ने कारवार लेके उनसे लाइन अप करके जब हुआ तो वो एक संदेहास्पद स्थिति में कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया और उससे लंबी फिरौती मांगी। इसमें मूलतः ये है कि एक जबलपुर की रहने वाली महिला है जिससे ये इंस्टा के माध्यम से संपर्क में आया था। लड़की ने इसको झांसे में लिया और उज्जैन आई, इसको कार में बिठाया और कार में ये लोग किसी एकांत स्थान पर गए जहाँ इसके जो लड़के के पूर्व साथी थे 4 लोग, इन्होंने मौके पर आकर उनकी वीडियोग्राफी करी और डरा धमका कर इससे फिरौती की 50 लाख रुपए की मांग की। लड़के ने जब पैसे देने से मना किया तो उसको ले जाके देहात के क्षेत्रों में या मंदसौर, रतलाम, शाजापुर साइड गाड़ी से घुमाते रहे। फाइनली जब ये ट्रेस हुआ तो ये पूरा षड्यंत्र सामने आया। अभी महिलाएं जबलपुर की रहने वाली हैं, इनके 2 अन्य साथी माकड़ों क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसमें हम लोग इन सभी का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, इनके लिंकेजेस और किस पैटर्न पर ये काम करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जिले में अपराध को वारदात दे चुके हैं, कुछ जगह इनकी शिकायतें नहीं भी है, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं। अभी बहुत स्पष्ट तो चीज़ें नहीं हुई, लेकिन पूछताछ में पता चला कि पहले उनासा के पास इस महिला की शादी हुई थी और ये कुछ अमाउंट लेकर भाग गई थी। हम लोग फरियादी जो पक्ष था उससे संपर्क कर रहे हैं, अभी संपर्क नहीं हुआ है। तो जैसे संपर्क होगा वो बताता है, जो भी चीज़ें बताएगा उसके हिसाब से फिर इस पर फर्दर कार्रवाई की जाएगी।